नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीआईबी का सेकंड पेपर बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका यूनिट 23 हम कवर कर रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ट्रेजरी में किस तरह की रिस्क इन्वॉल्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ट्रेजरी को किस किस तरह के चैलेंजेज आते हैं और उन चैलेंजेज को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे सुपरवाइज करना है, इस सब पे चर्चा करेंगे। चैलेंजेज में ये भी देखेंगे किस किस तरह की रिस्क ट्रेजरी में इन्वॉल्व होती हैं। ट्रेजरी, चूंकि हम सभी बैंकर साथी सभी को मौका नहीं मिलता कि हम ट्रेजरी में काम कर पाएं, तो ट्रेजरी हमको हुआ जैसा लगता है कि ट्रेजरी में बहुत सारा रिस्क है, किस तरह से ट्रेजरी में काम किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट जो है उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं। ट्रेजरी ऑपरेशन लिवरेज हाई वॉल्यूम विद लो फंडिंग। ट्रेजरी का जो काम है वो कम फंड पे हाई वॉल्यूम पे काम करता है, यानी पैसा कम है और ट्रेडिंग ज्यादा करता है, तो इसको हम कहते हैं लिवरेज। हम पिछले वीडियो में लिवरेज का मतलब समझ चुके हैं कि लिवरेज क्या होता है। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल इन दिस कंटेक्स्ट। इस कंटेक्स्ट में जब आप लिवरेजिंग पे काम करते हैं, उधार के पैसे से काम करते हैं, तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरह काम करता है। रिस्क को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। सीएआर रूल एनेबल सब्सटेंशियल ट्रेडिंग विद मिनिमल कैपिटल। कैपिटल एडिक्वेसी का जो रूल है वो आपको बताता है कि आप मिनिमल कैपिटल से सब्सटेंशियल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा इसको। हाउएवर दिस एम्प्लीफाइज द रिस्क ऑफ लॉसेस फ्रॉम एडवर्स मार्केट मूवमेंट। एडवर्स मार्केट मूवमेंट जब होगा तो आपको किस तरह की रिस्क हो सकती है, ये आपको इससे पता चलेगा। ट्रेजरी लॉसेस कैन मेटलाइज स्विफ्टली, नेसेसिटिंग रैपिड रिस्पांस, और प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू मिटिगेट वल्नरेबिलिटी। अब इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां मैं दो बंदे ले रहा हूं, एक मैं हूं, ठीक है, और ये है ट्रेजरी। इसको मैं कहता हूं ट्रेजरी और दिस इज मी। अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, मैं एक लेमन शॉप रन करता हूं, लेमन शॉप, सोडा, लेमन सोडा की एक मैंने छोटा सा एक लगाया है। तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लेमन चाहिए और शुगर चाहिए प्लस वाटर चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ये है ट्रेजरी, ठीक है। अब आप देखो, जब आप लेमन शॉप के लिए एक स्टैंड लगाएंगे तो आपको पैसा चाहिए, काम करने के लिए पैसा चाहिए। तो आप क्या करोगे, लेमन खरीदोगे, उस पैसे से शुगर लोगे, यही काम करोगे और कोशिश करोगे। चूंकि आपके पास पैसा कम है, देखो, लो फंडिंग विद हाई वॉल्यूम, चूंकि आपके पास पैसा कम है और आपको पैसा ज्यादा बनाना है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा जितना भी आपके पास लेमन और शुगर है उससे ज्यादा सेल करने की कोशिश करोगे। यही करेंगे हम जब अपनी कोई शॉप शुरू करते हैं। इसी इसी तर्ज पे ट्रेजरी काम करती है। ट्रेजरी क्या होता है, ट्रेजरी के पास फंड है 1 रुपए का, काम करेंगे 100 टाइम्स, 100x काम करेंगे, यानी कि लो फंडिंग पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग ट्रेजरी करती है। तो ट्रेजरी ऑपरेशन लिवरेज, यानी ये लिवरेज पे काम करते हैं, हाई वॉल्यूम है, लो फंडिंग। जैसे मैंने यहाँ लेमनेड शॉप में बताया ना आपको, लेमन की जो शॉप मैंने ओपन की, उसमें मेरे पास पैसा कम है, तो मैंने जितना भी लेमन और शुगर लिया है और वाटर लिया है, उससे मैं ज्यादा से ज्यादा लेमन जो नींबू पानी है वो बना के और बेचने की कोशिश करूंगा। वैसे ही ट्रेजरी कम से कम फंडिंग पे काम करती है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? आपने मुझे लेमन शॉपकीपर बना दिया है, ओके। चलिए, अब देखिए, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल इन दिस कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अब समझो, मेरी ये लेमन का जो शॉप है, लेमन का स्टैंड जो मैंने लगाया ये है। अब समझो बारिश आ गई, रेन आ गया, क्या होगा? तो अब रेनी सीजन में तो कोई नींबू पानी पिएगा नहीं, कोई परचेज करेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, वेदर पे निगाह रखोगे कि कब वेदर ठीक होगा। और वेदर अगर चेंज हो गया, ठंडा वेदर हो गया, ठीक है, तो नींबू पानी तो कोई नहीं पिएगा। तो आप क्या करोगे, इसको शिफ्ट कर दोगे टी शॉप में या कॉफी शॉप में। क्योंकि ठंडा जब मौसम हो गया तो लोग लेमन वाटर पीने की बजाय, नींबू पानी पीने की बजाय, लेमन जूस पीने की बजाय वो प्रीफर करेंगे कि चाय या कॉफी पी जाए। तो आप क्या करोगे, आप पहले तो वेदर पे निगाह रखोगे, और जब देखोगे कि वेदर अब ठंडा हो गया, नींबू पानी कोई नहीं पिएगा, तो आप शिफ्ट कर दोगे किस पे, टी या कॉफी की शॉप पे। और रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे रिस्क को मैनेज करता है। अब देखिए, आप जो आपने किया है,
जो आप काम कर रहे हैं यहाँ ट्रेजरी में बैठ के काम कर रहे हैं वो चूंकि गलत हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल इन दिस कंटेक्स्ट। माना आप यहाँ वेदर चेंज हो गया, यहाँ वेदर चेंज होने का मतलब क्या, पोजीशन आपके एडवर्स चली गई, तो आप क्या करेंगे, क्विकली मूव करने की कोशिश करेंगे, क्विकली शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। यही रिस्क मैनेजमेंट है। ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट पे इफेक्टिवली काम करती है। अब देखो सीएआर रूल क्या कहता है। सीएआर रूल एनेबल्स सब्सटेंशियल ट्रेडिंग विद मिनिमल कैपिटल। सीआर रूल आपको बताता है कि कम से कम कैपिटल में सब्सटेंशियल ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। अब देखो आपके पास तो पैसा नहीं था, तो आपने क्या किया, पेरेंट्स से पैसा मांगा। पेरेंट्स ने जो पैसा दिया वो भी कम था, छोटा सा कम ही पैसा था, परंतु जो कम मिला आपने उससे क्या किया, लेमन और शुगर खरीदा। ठीक है। अब ट्रेजरी क्या करती है, ये भी कैपिटल एडिकेसी पे काम करती है। बहुत सारी ट्रेडिंग करती है छोटे बोरोड मनी से, छोटे मिनिमल कैपिटल से बहुत सारा काम करती है। और कैपिटल कौन देता है, जैसे मुझे कैपिटल किसने दी, पेरेंट्स ने दी। ऐसे ही ट्रेजरी को कैपिटल कौन देगा, बैंक देगा। तो ये मिनिमल कैपिटल से सब्सटेंशियल ट्रेडिंग करती है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करने की कोशिश करती है। तो ये सीएआर का रूल कहता है, कैपिटल एडिकेसी का रूल कहता है कि जितनी कैपिटल है उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कैसे बना सकते हो। ठीक है। हाउएवर लॉसेस कैन मेटलाइज स्विफ्टली नेसेसिटेटिंग रैपिड रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है, माना आपकी जो नींबू पानी की जो जो भी आपने ये लगाया, आपने स्टैंड लगाया, अब कोई नींबू पानी नहीं खरीदता है, तो आपके पास क्या होगा, बहुत सारा अनसोल्ड माल रह जाएगा, तो आपका लॉस होगा। ट्रेजरी लॉसेस कैन मेटलाइज स्विफ्टली नेसेसिटेटिंग रैपिड रेस्पॉन्स। जैसे आपके धंधे में कोई भी नींबू पानी अब नहीं खरीद रहा है, चूंकि वेदर चेंज हो गया है, तो आपके पास बहुत सारा अनसोल्ड माल रह जाएगा, आपको लॉस होगा। ऐसे ही ट्रेजरी में जब एडवर्स मूवमेंट होता है, मार्केट में एडवर्स मूवमेंट होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो ट्रेजरी भी ट्रेडिंग पोजीशन जो उसके पास है उसमें नुकसान होगा ट्रेजरी को। ठीक है ना। तो इस तरह के ट्रेजरी में लॉसेस होते हैं। कैन मेटलाइज स्विफ्टली, है ना, नेसेसिटेटिंग रैपिड रिस्पॉन्स। प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू मिटिगेट वल्नरेबिलिटी। अब देखिए, अब स्विफ्ट लॉस जो मैंने यहाँ पे बात की आपसे, उसका मतलब क्या है, जब आपका लेमनेड सेल नहीं हो रहा है, आपका नींबू पानी नहीं बिक रहा है, सेल नहीं हो रहा है, तो आपके पास इन्वेंट्री बच के बना हुआ नींबू पानी रह गया ना, तो आप क्या करेंगे, या तो उसको सस्ता बेचेंगे, और यह जब नहीं बिक रहा है तो आप उसको फ्री में बेच दोगे और अपना काम धंधा बंद कर दोगे। ऐसे ही जब ट्रेजरी को नुकसान होता है या लॉसेस होते हैं, तो मार्केट कंडीशन जब एडवर्स होंगी तभी तो लॉसेस होंगे। तो आपके जो तेजी से सौदे, आप क्या करोगे, उनको स्क्वायर ऑफ कर दोगे ताकि लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। जैसे मैंने देखा, मेरी जो स्टैंड था, नींबू पानी का स्टैंड था, जब नहीं बिक रहा है तो मैंने प्राइस कम कर दी, कि जो 20 रुपए का मैं नींबू पानी दे रहा था, मैंने 15 कर दिया, 10 कर दिया, 5 कर दिया, और नहीं बिक रहा है तो मैंने फेंकने से बेटर समझा कि उसको जो भी पैसा मिलता है या फ्री में भी मुझे निकालना पड़े तो मैं निकाल दूं, यानी ताकि लॉसेस को कम किया जा सके। ऐसे ही ट्रेजरी करती है, जब मार्केट में एडवर्स कंडीशंस होती है ना, तो जो सौदे हैं वो तेजी के जो सौदे हैं उनको स्क्वायर ऑफ कर देगी और लॉस को मिनिमाइज कर लेगी। ठीक है। तो अब देखिए, प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू मिटिगेट वल्नरेबिलिटी। अब वल्नरेबिलिटी को रोकने के लिए आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अब देखो, जैसे मेरा धंधा है, जो जो मैंने स्टैंड लगाया नींबू पानी का, अब क्या करेंगे, रोज मौसम पे ध्यान रखेंगे, और रेनी मौसम अगर कंटिन्यू किया तो क्या होगा, मौसम ठंडा हो गया, मौसम ठंडा हो गया तो लोग नींबू पानी तो नहीं पिएंगे, तो मैंने शिफ्ट कर दिया टी या कॉफी पे। ये प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है ना। जब मैंने नींबू पानी से टी कॉफी पे शिफ्ट कर दिया, तो अब ट्रेजरी क्या करती है, इसी तरह ट्रेजरी काम करती है। वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, यानी प्रोटेक्ट करने के लिए एक कदम आगे रहती है, पहले से पहले रिस्क को मैनेज करके चलती है, प्रोएक्टिव रहती है कि आगे मुझे क्या करना है। तो इस तरह की रिस्क है जो इसमें हमेशा इन्वॉल्व होती है। जब भी हम ट्रेजरी में काम करते हैं तो ट्रेजरी लो फंडिंग पे, हाई वॉल्यूम पे काम करती है। रिस्क को मैनेज करना यहाँ बहुत जरूरी है। मिनिमल कैपिटल पे चूंकि हम काम करते हैं, तो लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एडवर्स मार्केट मूवमेंट कभी भी हो सकता है, वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना। तो ट्रेजरी के जो लॉसेस है वो, उसको स्विफ्टली हम मेटलाइज करेंगे, यानी जहां हमको पोजीशन काटने की जरूरत पड़ेगी, जहां लॉसेस कवर लेने पड़ेंगे, वहां लॉसेस लेते हैं, और जल्दी से हम उन पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, मार्केट कभी भी मूवमेंट दे सकता है, इसलिए प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट हम लेके चलते हैं हमेशा ट्रेजरी में जब भी काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रेजरी में जब हम काम करते हैं तो हमको किस किस तरह की रिस्क आती हैं और उनको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है।
अब आगे चलते हैं, क्या क्या प्राइमरी रिस्क है ट्रेजरी में जब हम काम करते हैं तो ट्रेजरी जो है हमारा, ट्रेजरी का जो फंक्शन है उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होती हैं। पहली रिस्क है मेरी मार्केट रिस्क, दूसरी रिस्क है मेरी फंडिंग रिस्क, और तीसरी रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको भी थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं। मार्केट रिस्क का मतलब क्या है, फ्लक्चुएशन इन करेंसी एंड सिक्योरिटीज प्राइसेस, ठीक है, सिक्योरिटी की प्राइसेस में या करेंसी की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, गैप बिटवीन बाई एंड सेल लेग इंटेंसिफाई द रिस्क, जब बाई सेल का गैप बढ़ जाएगा तो रिस्क आपकी इंटेंसिफाई हो जाएगी, ज्यादा रिस्क हो जाएगी, ये कहलाती है मार्केट रिस्क। थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए, मार्केट रिस्क का मतलब क्या है, माना आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, अप्लाई प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, रीजन कुछ भी हो सकता है, ग्लोबल ग्लोबल डिमांड बढ़ गई या ग्लोबल डिमांड घट गई, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है ना, फेड के इंटरेस्ट रेट्स में डिफरेंस आ गया, या क्रूड के प्राइसेस में चेंज आ गया, फेस्टिवल सीजन आ गया, दिवाली का सीजन आ गया जैसे हिंदुस्तान में होता है, शादी का सीजन आ गया तो प्राइसेस बढ़ गई, ठीक है, माना आपने ऊंचे प्राइस पे ले लिया और प्राइस माना आपकी ड्रॉप हो गई, माना वर्ल्ड वाइड कुछ युद्ध की स्थिति आ गई, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, तो ऐसी पोजीशन में गोल्ड की प्राइसेस में काफी बड़ा फ्लक्चुएशन होता है, तो प्राइस जब ड्रॉप हो जाएंगी तो आपको लॉस होगा। ऐसा ही ट्रेजरी के साथ में होता है, बाइंग और सेलिंग का जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा वैसे ही रिस्क भी बढ़ती जाएगी, तो ये इस तरह की जो रिस्क कहलाती है वो कहलाती है मार्केट रिस्क। यानी करेंसी की रेट में या सिक्योरिटीज की प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है, जैसे मैंने गोल्ड का एग्जांपल दिया, उस तरह की जब रिस्क क्रिएट होती है तो कहलाती है मार्केट रिस्क, ठीक है। तो पहली रिस्क हमने समझ ली मार्केट रिस्क क्या होती है। अब समझेंगे फंडिंग रिस्क क्या होती है। सेटलमेंट रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट फंडिंग, जब सेटलमेंट होगा तो प्रॉम्प्ट रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट फंडिंग, तुरंत फंडिंग की जरूरत होती है। ट्रेजरी ब्रिजेज फंडिंग गैप ऑफ द बैंक, बैंकों में जब भी फंडिंग गैप होता है तो उसको ट्रेजरी फिल करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, फंडिंग रिस्क का मतलब क्या हुआ, देखो, जब आपको सैलरी मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है, तो आप क्या करते हैं, उसमें मंथली जो एक्सपेंसेस है उसके लिए बैंक में अलग से पैसा रखते हैं कि भाई मेरा, मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है और ये 60,000 का मेरा खर्चा है, तो 60,000 आप बैंक अकाउंट में छोड़ छोड़ देते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या होता है, जब बिजनेस में एक्सपेंशन होता है या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो क्या करेंगे, बैंकों से पैसा लेंगे या बॉन्ड के थ्रू बोरो करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में तो ऐसा ही होता है ना। अब माना सडन रिक्वायरमेंट आ गई फंड्स की, मार्केट में एडवर्स मूवमेंट आ गया, जो जो कमोडिटी जिसमें आप डील करते हैं उसके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ गया, कम ज्यादा हो गई, या बिजनेस एक्सपेंशन करना है तो फंड मैनेज करना चैलेंज होगा ना, फंड मैनेज करना चैलेंज हो जाएगा। तो ऐसे में जो ट्रेजरी है वो इस गैप गैप जो है उसको ब्रिज करती है ताकि फाइनेंशियल डिसरप्शन कम से कम हो। तो ट्रेजरी क्या करती है, इस फंडिंग रिस्क को गैप करने की कोशिश करती है ताकि ये रिस्क और ज्यादा इंटेंसिफाई नहीं हो, फाइनेंशियल डिसरप्शन कम से कम हो। तो इस तरह की जो रिस्क होती है, जब फंड की पोजीशन एडवर्स हो जाती है, फंड मैनेज करना चैलेंजिंग हो जाता है, तो ऐसी रिस्क कहलाती है आपकी फंडिंग रिस्क। मैं समझता हूं आप मार्केट रिस्क और फंडिंग रिस्क आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम तीसरी तरह की रिस्क पे बात करते हैं, जो प्राइमरी रिस्क है वो है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या कहती है, आप सभी समझते हैं, अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो सिचुएशन एडवर्स होती जाएगी। मैनेजिंग कैश फ्लो मिसमैच इज क्रूशियल, जब कैश फ्लो का मिसमैच होता है तो लिक्विडिटी रिस्क होती है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मिसमैच होगा। फेलियर कैन लीड टू इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट, जब फेल करेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी और फाइनेंशियल स्ट्रेन भी होगा। अब देखिए, समझो आपके पास है, आपकी एक ग्रोसरी की शॉप है, तो ग्रोसरी की शॉप में आप क्या करते हो, ग्रोसरी का स्टॉक रखते हो, और जो कैश आता है आपके पास उस कैश फ्लो को मैनेज करके रखते हो। माना कैश खत्म हो गया तो क्या होगा, आप इन्वेंट्री नहीं खरीद पाओगे क्योंकि आप तो इन्वेंट्री कैश में खरीद रहे हो। जब इन्वेंट्री नहीं खरीद पाओगे तो आपकी सेल्फ खाली दिखेंगी, दुकान पे कोई भी ग्राहक आएगा तो वो क्या करेगा कि यार इसके यहाँ माल नहीं होता है, इसके यहाँ गुड्स कभी भी नहीं मिलती हैं, तो कस्टमर चला जाएगा क्योंकि गुड्स ही नहीं है आपके पास में। तो आपको कैश फ्लो जो आपका का आ रहा है उसको मैनेज करना क्रूशियल होता है। मैनेजिंग कैश फ्लो मिसमैच इज क्रूशियल, तो कैश फ्लो का मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब देखो, कैश फ्लो का मिसमैच हो गया तो आप क्या करोगे, सप्लायर जो माल दे रहा है आपको, क्रेडिट पे जो माल दे रहा है वो माल देना बंद कर देगा, गुड्स देना बंद कर देगा। क्रेडिट पे गुड्स नहीं मिलेंगी तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो जो गुड्स उस आपको दी हैं उसने, उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती जाएगी तो धंधा ठप हो जाएगा। इसलिए लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करना जरूरी है ताकि बिजनेस स्मूथली आपका रन कर सके। फेल्योर कैन लीड टू इंक्रीज इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी और फाइनेंशियल स्ट्रेन भी होगा। इसलिए ये 3 रिस्क हैं जिनको ट्रेजरी मैनेज करती है। पहली है मार्केट रिस्क, जैसे मैंने गोल्ड का एग्जांपल देके बताया। दूसरी आपकी फंडिंग रिस्क, जब फंडिंग मिसमैच होगा तो ट्रेजरी उस गैप को भरने की कोशिश करती है ताकि फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन कम से कम हो। और तीसरी रिस्क है हमारी लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या कहती है,
लिक्विडिटी रिस्क कहती है कि आपको कैश फ्लो को मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो इस तरह की रिस्क है जो ट्रेजरी फेस करती है। ट्रेजरी में रिस्क मैनेजमेंट जो हम करते हैं वो इसी तरह से करते हैं, इन सारी रिस्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने लाइव आपको एग्जांपल दिए हैं उससे आपको ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये हमारा बीएफएम का पेपर है, रिस्क मैनेजमेंट का पेपर है। दूसरे भी सब्जेक्ट को अगर इसी तरह से आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमसे जुड़ जाइए, मोटिवेशनल बैंकर से जुड़ जाइए। आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.motivationalbanker.com। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। हम जेआईबी का, सीआईबी का और प्री प्रमोशन का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से आसान भाषा में हम कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर को आपको आसानी से समझ में आए और आप समझ पाएँ कि बैंक में जो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट जिनमें हमने कभी काम नहीं किया या काम करने का मौका नहीं मिला है, वहाँ भी किस तरह से फंक्शन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।